7. नायलन बेटे इज अ पॉलीअमाइड. नायलन इज अ पॉलीअमाइड मीन्स इसमें अमाइड की लिंकेज है. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो there is a linkage known as amide in nylon. In higher standard you will do with its monomers. It is hexamethylene diamine and adipic acid, and you will see forming a amide linkage. Roll number 2. 2. Okay, and is again a synthetic fiber. This is general things. And it is obtained from coal, water, and air. इसकी रिएक्शन से अदरवाइज इसका मोनोमर ये नहीं है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है. नाइलेन का नेम कहां से आया? न्यूयॉर्क और लंदन से. राइट डाउन न्यूयॉर्क, लंदन. कैसे? NYLON. $40 बेटे. ठीक है. As it is polyamide, we have already written here. So how it will be found? By linking of large number of amide molecules. ठीक है, means polymerization of large number of amide molecules. Write down prepared by polymerization of large number amide molecules. ठीक बेटे. नायलॉन इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर. It is actually a polyamide. Poly means many, amide means if you join large number of amide molecules, you will get polyamide. Jagjot, stand up from there. Stand up, Jagjot, from there. एक bench पीछे जाओ. You go there. Come here. ठीक है. अगर इसके रॉ मटेरियल देखें कहां से आएंगे? कोल, टार और वाटर से. ठीक है, कोल, वाटर एंड गैस से. इसका नेम नायलन क्यों पड़ा? ये साइमल्टेनियसली न्यूयॉर्क और लंदन में ये बनाया गया. Scientists were working in the New York also. Scientists were working in the London also at the same time, and they are not aware. And the article has, देखो जो भी बेटे सिंथेसिस होती है रिसर्च पेपर में पहले पब्लिश होती है. जो भी रिसर्च, एक तरह का रिसर्च है, नया कोई पॉलीमर बन रहा है, इट इज अ रिसर्च. तो जब पब्लिश होगा, अब इंडिया में क्या रिएक्शन हो रही है, जब तक वो पब्लिश नहीं होंगी तो अमेरिका वालों को क्या पता चल जाएंगे.
समझ आ रही है? तो देयर इज अ पब्लिकेशंस, तो उनसे पता चलता है कि इट इज प्रिपेयर्ड. गॉट इट? सो नाउ राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द नायलॉन. Before writing, understand this property. The laces you are having is of nylon. It consists of a nylon. जो आप सुबह उठ के ब्रश करते हो उसकी ब्रिसल्स जो हैं वो नायलॉन के बने हैं. समझ आ रही है? तो आप जब ब्रिसल्स करते हो उनकी प्रॉपर्टीज या आप लेसेस बांधते हो उसकी प्रॉपर्टीज से आपको क्या थोड़ा थोड़ा नजर आता है कि ये स्ट्रॉन्ग बहुत है. या घर पे मम्मा कपड़े सूखने डालते हैं तो कईयों की तो चलो आयरन की वायर्स लगी हुई हैं, तो कईयों की वो प्लास्टिक की जो वायर्स हैं वो नायलॉन की वायर्स हैं जो ग्रीन ऑरेंज कलर की आती हैं. दैट इज ऑफ अ नायलॉन इटसेल्फ. तो हमें पता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इलास्टिक है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम यही करेंगे. तो राइट डाउन, नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक, लस्ट्रस, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट. They are elastic, lustrous, strong and light. Elastic means very flexible only. लाइट वेट. कोई भारी तो नहीं आती रोप्स हमारे घर में, ब्रिसल्स भारी तो नहीं होते हैं. दे आर लाइट इनफ. ठीक है, वी नो रोप्स भी थोड़ी इलास्टिसिटी कंसिस्ट करती हैं, खींचते हो खींची जाती हैं. अच्छा, अगर मम्मा कपड़े सूखने डालते हैं या आप ब्रश करते हो, ये तो नहीं है कि ब्रिसल वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नहीं करते ना. ना जब आप कपड़े सूखने डालते हो ये थोड़ी ना कि नायलॉन की वायर वाटर एब्जॉर्ब करके हैवी हो जाएगी. हैवी तो नहीं होती ना, बस थोड़ी थोड़ी गीली होती है. तो वो तो पता ही कि वाटर लगेगा, चाहे ये एब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर लगेगा ये भी गीला होगा, अंदर नहीं जाएगा इसके. गॉट इट? Write on the second point, nylon do not absorb water. Nylon do not absorb water. तो जो चीज वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, दैट इज इजी टू वॉश. डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, अब ब्रिसल्स हैं फटाफट धुल जाते हैं, पानी डालोगे ऐसे ऐसे करोगे धुल गए. सो इट इज इजी टू वॉश. साथ ही अगर नायलॉन का फैब्रिक हो, जैसे नायलॉन के लेजीज ही हैं या सॉक्स हैं, प्रेस करते हो उसको क्योंकि उनको रिंकल्स ही नहीं पड़ते, तो वी कैन से दिस इज रिंकल फ्री. और उसके बाद वेट, डोंट राइट. क्या इनको आपने कभी फंगस लगते हुए देखा ब्रिसल्स को? कीड़े वगैरह अटैक कर सकते हैं इनके ऊपर? वो भी नहीं करते, वो तो प्लास्टिक को नीचे, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. अगर बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल के ऊपर कुछ खाने को भी तो मिले. उनको तो खाने को ही नहीं मिलेगा बेचारों को, तभी ही फंगस अटैक करेगी. समझ आ रही है? राइट डाउन, नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट. रिंकल फ्री लिख लो. हाँ, नायलॉन इज
रिंकल फ्री लिख लो। इज नॉट अटैक बाय फंगस और मोथ। नॉट अटैक्ड बाय फंगस और मोथ एटसेट्रा। हाँ लिख सकते हो, कीड़े मकोड़े वगैरह। अब नायलॉन फाइबर्स, घर पे रोप है ना, वो जल्दी टूट जाती है, खींचोगे तो वो जल्दी टूटती नहीं है, नहीं टूटती ना उसकी। फायर तो पकड़ लेगा। होगी। नायलॉन फाइबर्स हमने घर में देखा है बेटे, कितने सालों तक रोप्स होती हैं, वो खराब ही नहीं होती। मतलब दे हाई अब्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है उनको टूट कट वट जल्दी नहीं लगते, वो जल्दी ब्रेक नहीं होते। अब्रेसिव स्ट्रेंथ, अब्रेशन मतलब कट वट कुछ नहीं लगता उनको जल्दी से, हमें पता ही है। हाँ आपकी जो लेजीज है वो कितनी जल्दी, आप कितनी बारी बांधते हो, रोज उठ के बांधते हो। यही कॉटन का कुछ रोज उठ के बांध दो वो कटना शुरू हो जाएगा, टूटना। अब यही है, रोज लेजीज बांधते हो, ब्रश रोज करते हो दांतों में जोर जोर से, ये तो नहीं टूट जाते हैं जल्दी से। वो है कि उसमें से निकल जाएंगे बाहर, पर वो इंटेक्ट रहते हैं, रहते कि नहीं रहते। तो ये नायलॉन की प्रॉपर्टी, राइट डाउन देन। नायलॉन फाइबर्स हैव हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। abrasion resistance. Nylon fiber have high abrasion resistance. कटवट मैंने बताया ना अभी, टूटना। अब्रेसिव क्या होता है, जो कटता बढ़ता हो, टूट कट कट जल्दी लगते हो, ठीक है। सो दे आर लॉन्ग लास्टिंग। ABRASION, so they are long lasting. जो नाइलन फाइबर है, दे आर अब्रेशन रेजिस्टेंस, सो दे आर हैव लॉन्ग लास्टिंग। दे आर, तो प्रॉपर्टी से हमें क्या अंडरस्टैंड किया, दे आर स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस, लाइट वेट, इलास्टिक। Then they are not attacked by fungus or moth. They don't absorb water, so they are easy to wash. They are wrinkle free. They are having high abrasion resistance, so they are long lasting. So these are few properties. Now let us come to its uses then. कौन सी? नायलॉन की होनी चाहिए, रेयन की कैसे हो जाएंगी?
रेयन इतना हार्ड नहीं है, तभी तो हम कपड़ों में डालते हैं, उतना हार्ड नहीं। मैम एब्रेशन रेजिस्टेंस एक ही मैम वर्ड है कि अलग अलग है? एब्रेशन रेजिस्टेंस एक ही वर्ड है। ओके मैम, थैंक यू एब्रेशन मैम। मींस कटना वटना, उसको रेजिस्ट करता है वो, मतलब उसको कटवट नहीं होता। एब्रेशन मतलब कटना वगैरह नहीं होता। रेजिस्टेंस मींस कोई चीज रेजिस्ट करे, मतलब किसी को, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोयन को रेजिस्ट करते हैं। एब्रेशन का मतलब होता है जब कटते वटते नहीं है। नाउ यूजेस। अब यूजेस हम अपनी यूनिफॉर्म से स्टार्ट कर लें। नेक में नायलन है, टाई में, नेक टाई में नायलन लगा हुआ है। लेजीज जो आप बांधते हो उसमें नायलन लगा हुआ है। So you can write the use yourself now. Write down for making textile like necktie. मैंने लिखना नहीं, अब write down. You are waiting when teacher will write and then we will write only. Like socks, neckties. See, they are used in textile like neckties, socks, etc. In making, second point, write down. They are used in making curtains. Curtains, पर्दे, ठीक है। टेंट, जो टेंट्स लगाते हो आप। स्लीपिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग्स। थर्ड पॉइंट, इन मेकिंग ऑफ सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट, रोप, फिशिंग नेट, रोप्स, रस्सी, नेट, फिशिंग नेट, ब्रिसल्स फॉर टूथब्रश, bristles for toothbrush. Next, for making parachutes, ropes, for rock climbing, ropes for rock climbing, very important point, very नायलन कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट डाउन। A nylon thread is strong. A nylon thread is strong than steel thread. वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। नायलन थ्रेड इज स्ट्रॉन्ग देन स्टील वायर ऑफ सिमिलर थिकनेस। सिमिलर थिकनेस, अगर एक मैं आपके सामने स्टील वायर रख दूं और एक नायलन थ्रेड रख दूं तो सिमिलर थिकनेस और दोनों एक जैसे मोटे हो तो नायलन जीत जाएगी, स्टील हार जाएगी। समझ आ रही है? स्ट्रॉन्ग है वो, उसमें पॉलीएमाइड की लिंकेज है, दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग इनफ। तो आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कि ये बहुत ज्यादा थिक है, क्योंकि ये रॉक क्लाइंबिंग में यूज होती है। देखो पैराशूट्स में यूज होती है, सॉरी ये क्रॉस लीनियर है। तो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द नायलॉन,
We have understood from the nylon that it is a polyamide. It is formed by the polymerization of amide, large number of amides. The name of the nylon is derived from New York and London. And the raw material can be coal, water, and air. Talking about the properties of this, it is very strong, very elastic, wrinkle-free, lustrous. It will not absorb water. That is why it is easy to wash. It is abrasion resistance or abrasion free. That is why it is long lasting. Not attacked by fungus and moths. You can use everywhere, wherever you need height and size strength, and you don't need to be break belt भी में डाल दो. वो डिपेंडिंग है बेटे मटेरियल, जहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस चाहिए. हाँ वहाँ पे भी हो सकता है. सभी जगह पे हो सकता है जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग. दिस इज द फ्यू यूजेस यू आर राइटिंग. इट मीन्स डजंट मीन कि और यूजेस नहीं होंगे. So many uses are there for everything. हाँ इसमें भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. देखो कौन सा फैब्रिक. Every fabric. I am not a researcher. Just check it out. देखा जाए ये भी तो, इसको भी तो रिंकल फ्री है. सर्च करो. रिबन में कौन सा है. Ribbon does have nylon or rayon. The search it. I think it must consist of some polyester also. एक्रिलिक हो सकता है. Rayon इतना. Saksham, where were you sitting बेटे? This is not a park, isn't it? आपकी बातें होगी कि बाहर लगवा दें आपके लिए, कुछ मंजी संजी लगवा दें. लगवा देते हैं. ये एनवायरनमेंट सही नहीं है वहां पे, अकेले धूप. अभी थोड़े दिन भी ऐसे आ रहे हैं. चलो नेक्स्ट इज बेटे पॉलीएस्टर. फिर उसके बाद एक्राइलिक कर लेंगे. Write down made up of repeating unit. Made up of repeating units of a chemical known as कुछ ऐसा होता है एस्टर लिंकेज. You will do in higher standard again. This is एस्टर. जैसे अमाइड की दिखाई दी ना मैंने, CONH2 होती है, एस्टर होती है COO, 2O आ जाते हैं. Write down example. Who will tell me the example?
What are the example of polyester? Dacron, write down Dacron. Yes. Write down Terylene. Terylene. Now, what are the properties, beta? Write down the properties. It is again बेटे देखो ये फैब्रिक वगैरह में जैसे टेरिलीन है, इसको और हम मिक्स करते हैं कॉटन को, तो इसको भी यूज कर सकते हैं फैब्रिक वगैरह। आजकल जो भी फैब्रिक आ रहे हैं, अगर हम प्योर कॉटन लेने जाएं तो बहुत कॉस्टली होगी प्योर जब लेते हैं हम। जब हम कहते हैं रायन मिक्स है या कोई और जॉर्जेट आप डालते हो, है ना, ये सारे बेटे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। देखो जॉर्जेट को देखो, गर्मी बड़ी लगती है गर्मियों में, दैट इज अ काइंड ऑफ अ पॉलीएस्टर। उसमें से हवा ही नहीं बाहर क्रॉस करती, स्वेट ही नहीं एब्जॉर्ब करता वो। तो यू आर स्टडिंग फ्रॉम द जूनियर क्लासेस कि हम कॉटन क्लॉथ समर में क्यों डालते हैं, क्योंकि वो जो स्वेट एब्जॉर्ब करता है जब वो एनवायरनमेंट में आता है तो वो इवेपोरेट करता है, टेकिंग योर बॉडी हीट। ठीक है, जब इवेपोरेट करता है तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। अब जब आप डाल देते हो जॉर्जेट जैसे फैब्रिक, मम्मा वो शाइनी शाइनी वो दिलवा देते हैं फ्रॉक्स, तो क्या होगा, गर्मी लगती है, क्योंकि दे आर पॉलीएस्टर्स। जो पॉलीएस्टर्स होते हैं, जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे हमने नायलॉन की बात करी, तो ये जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे हमारा स्वेट, तो ये इवेपोरेट कैसे करेगा। जब ये इवेपोरेट ही नहीं करेगा, हमारा पसीना अंदर ही रह जाएगा, तो हमें गर्मी लगती है। अब गर्मियों में हम फ्लोर्स के ऊपर पानी डालते हैं ना, और जिस रूम में या जिस टेरेस में डाला जाता है तो हमें कितना ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि जब वो वाटर इवेपोरेट करता है taking the heat of the environment, that is your terrace, it is evaporating. In the same way, जब हमारी बॉडी से स्वेट इवेपोरेट करता है तो हमारी बॉडी से हीट लेके जाता है। ये भी कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो जो ये कॉटन है, ये सब कुछ है, तो ये तभी कहते हैं जी प्योर कॉटन महंगी है, क्योंकि प्योर कॉटन इज कॉस्टली। वाई? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, और ये एक प्लांट ओरिजिन की है। अब हमारी सिंथेटिक चीजें बनने लगी हैं, अगर देखा जाए दीज आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, बट येट वी आर यूजिंग इट बिकॉज फैशन इंडस्ट्री की डिमांड है। फैशन इंडस्ट्री की डिमांड है, फैशन की जो क्लोथिंग चल रही है, कॉटन से ज्यादा आप क्लोथिंग नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ यूज होता है। जनरली ये सारे फाइबर जो सिंथेटिक होते हैं, ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं जनरली, चाहे वो नायलॉन है, चाहे वो पॉलीएस्टर है, चाहे वो एक्रेलिक है। ठीक है, तो हमने देखा होगा कॉटन के अलावा आप कोई भी फाइबर डाल देते हो तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। समझ आ रही है? कोई भी आप शेरवानी कुछ भी डाल लो, यू फील लाइक, और वही कॉटन का बना हुआ कुछ डालोगे तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। अगर हम पॉलीएस्टर की बात करें तो ये भी वैसे ही लाइट वेट है,
Same property, write down. So they are light, strong, elastic. सेम वही जो पहले करी थी, लाइट, इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग, एब्जॉर्ब लेस वाटर, रिंकल फ्री, सेम वही प्रॉपर्टीज. इजी टू वॉश. कुछ याद ना आए पेपर में, सब में ये कुछ आया. लाइट, वेट, इलास्टिक, इजी टू वॉश, एब्जॉर्ब लेस वाटर. जल्दी दुपट्टे ये कितनी जल्दी सूखते हैं. लिख सकते हो, इसको कौन सा लग जानी है बेटे. सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो बायोडिग्रेडेबल होगा उसके ऊपर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे. हाँ वो तो वुड से डलवाइड है. हाँ वो तो वुड से ड्राइव्ड है ना, तो उसको तो कर ही सकती है, क्योंकि जो चीज वुड से ड्राइव्ड है. वुड से कैसे ड्राइव करी थी याद है. वुड पल्प को हमने पहले एल्केलाइंस में डाला था, फिर उसके बाद वो फाइबर्स में कन्वर्ट किया था पोर्स में डाल के, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के हार्ड किया था. होनी तो चाहिए ये भी, क्योंकि ये भी सिंथेटिक है. इट इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक. जस्ट चेक इट आउट. दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, that it is bacteria and fungus and moth resistant. हाँ कोई